बड़ी खबर ईरान के हवाले से आपको बता दें, जहां पर ईरान के कई शहरों में दस्तखती मुहिम का आगाज हो गया है और ये दस्तखती मुहिम एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, क्योंकि जौहरी मुआहिदे से दस्तबरदार होने के लिए ये मुहिम तेज कर दी गई है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया गया और ईरान के जौहरी तनसीबात अमन के लिए बनाए गए हैं और इसलिए अब ये बड़ा कदम, जहां पर ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही कि ईरान के कई शहरों के अंदर हजारों की तादाद में जो शहरी है वहां के, उन्होंने ये दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया है। और आपको बता दें, अभी तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी जहां पर मशहद ईरान में सैकड़ों अफराद ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट पर यह जोर दिया गया है कि वो जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे से दस्तबरदारी पर वोट डालें। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहिदे का मकसद जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकना, जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन को फरोग देना और मुकम्मल जौहरी अदम फैलाव के हदफ को मजीद आगे बढ़ाना है। और इसे सन 1968 में दस्तखत के लिए खोला गया था और 1970 में नाफिज हुआ था उस वक्त, और इस वक्त इसमें 191 ममालिक इस मुआहिदे के फरीक हैं और ईरान भी उन्हीं में से एक है। ईरान की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर ने भी ऐलान किया है कि आज रात पूरी दुनिया इस्लामी जमहूरिया की ताकत और अज़्म का मुशाहिदा करेगी। एक वाज़ेह इंतबाह कि तेहरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब इसी बीच में जो ईरान के शहरी हैं उनकी जानिब से भी अब बाकायदा तौर पर अगर देखें तो इस सिलसिले में दस्तखती मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। और ये बात बताई गई है कि जो न्यूक्लियर का जो एग्रीमेंट है जिसमें 191 ममालिक हैं, ईरान वहां से निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, अब इसके बाद कोई भी वजूहात नहीं रहती हैं कि ईरान जौहरी हथियारों का इस्तेमाल ना करे। और इसी बीच अब ईरान के अंदर लगातार इस बात पर चर्चा हो रहा है कि ईरान अपने आप को वहां से निकाले और वाज़ेह बात यह हो रही है कि ईरान इस फराक में अब है कि वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और इस पर मुहिम भी काफी तेज हो गई है और हजारों की तादाद में ईरान के अंदर लोगों ने एक दस्तखती मुहिम का आगाज कर दिया है। और साथ ही अगर बात करें तो आज रात पूरी दुनिया इस्लामी जमहूरिया की ताकत और अज़्म का मुशाहिदा करेगी। इस सिलसिले में जो एरोस्पेस फोर्स ईरान की है, उनके कमांडर ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया इस्लामी जमहूरिया की ताकत और अज़्म का मुशाहिदा करेगी और एक वाज़ेह इंतबाह की तेहरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और अब देखने वाली बात यह है कि जहां पर ईरान की जानिब से ये वाज़ेह इंतबाह दिया गया है, ये अमेरिका के हमले के बाद दिया गया है और साथ ही ईरान के अंदर अब ये मुहिम भी तेज कर ली गई है और जो वहां का पार्लियामेंट है उस पर यह जोर दिया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अब उस मुआहिदे से बाहर आ जाए जिसमें जो जौहरी हथियारों का बनाना या उसका इस्तेमाल, उस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि अब कोई भी वजह नहीं बची है कि ईरान उस मुआहिदे के अंदर रहे। क्योंकि जिस तरह से ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया और उसके बाद अब ये गुस्सा ईरान के शहरियों के अंदर देखने को मिल रहा है और वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ईरान अब जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करे और जो वो मुआहिदा किया गया है उससे अपने आप को अलहदा करे। और अब रास्ता यही एक बचा है। तो एक तरफ से जहां पर अमेरिका और इस्राइल दोनों ईरान के पीछे लगातार लगे हुए हैं और हमलों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ईरान भी अब जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और इस बीच में जो एरोस्पेस के जो ओहदेदार हैं उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जो ताकत है वो पूरी दुनिया आज रात तमाशा देखेगी और आज रात देखने वाला रहेगा कि किस किस्म की जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर ईरान की जानिब से की जाएगी। लेकिन वहीं पर यह बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो ईरान जौहरी मुआहिदे के अंदर है उससे अपने आप को निकाले और अब वक्त आ गया है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ईरान के अंदर इस हवाले से दस्तखती मुहिम का आगाज भी हो चुका है।